नाम स्वर्णा, आप देख रहे हैं HW न्यूज़। अभी इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां पर अग्निपथ योजना को लेकर जो है वो प्रदर्शन जारी है। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार देश के अलग अलग राज्यों में जो है वो प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में आज जो है वो लेफ्ट के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन DYFI, SFI, AIFI जैसे अलग अलग संगठनों द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। ये दरअसल अग्निपथ योजना को लेकर अभी दो ही हफ्ते पहले देश के अलग अलग राज्यों में भारी जो है युवा जो थे सड़कों पर उतरे और उन्होंने प्रदर्शन किया। जो प्रदर्शन हमने देखा हिंसक भी हो गया, जिसका जो है निंदा की गई, लेकिन अब जो है शांतिपूर्वक ढंग से जो है देश भर में विरोध प्रदर्शन इस योजना को लेकर किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो इस योजना के तहत जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो भी शुरू किए जा चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर युवाओं से बात करेंगे और आखिरकार जानेंगे कि वो इसका जो है विरोध क्यों कर रहे हैं। आप लोग अग्निपथ और बेरोजगारी का जो है वो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अग्निपथ योजना से क्या दिक्कत है आपको? देखिए, एक बात ये है कि जब सरकार कोई भी एक पॉलिसी लेके आ रही है तो हमें उसको समझना होगा कि वो इसी सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट होने जा रही है। तो आज की स्थिति अगर हम लोग देखें तो ये सिस्टम रोज़गार देने में एकदम अक्षम है। ये लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रहा। हर एक जगह पे हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से वैकेंसीज़ ख़त्म हो रही हैं। जहाँ वैकेंसीज़ हैं उनके लिए इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं, कोई भर्ती नहीं हो रही है। ऐसी एक स्थिति में किस तरीके से छात्रों युवाओं का मुँह 4 साल के लिए बंद किया जा सकता है, केवल इसके लिए ये स्कीम आई है। किस तरीके से पूरे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन के प्रोसेस को लाया जा सकता है, इसके लिए ये स्कीम आई है। तो वो स्टूडेंट्स जो आर्मी के प्रिपरेशन के लिए खुद को झोंक दिए, इमोशंस की बात हो, चाहे फिज़िकल ट्रेनिंग की बात हो, चाहे पैसे की बात हो, पूरी तरीके से जो लोग खुद को झोंक दिए हैं उन लोगों को सरकार बोल रही है कि हम आपको नौकरी देंगे 4 साल के लिए। तो वो 4 साल के बाद क्या होगा, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल आज हम लोगों के सामने खड़ा है। तो आज का जो स्थिति है, जबकि मोनोपोली कैपिटल की वजह से जो छोटे छोटे बिजनेस हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, ऐसे में हम लोग क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि 4 साल के बाद उनको जो एक छोटा सा अमाउंट मिलेगा उस अमाउंट से वो लोग अपना एक बिज़नेस सेटअप कर पाएंगे और वो बिज़नेस ग्रो कर जाएगा? तो ये तो उम्मीद करना ही हम लोगों के लिए बेकार है। तो सरकार की बेशर्मी की हद है कि ये लोग 4 साल के लिए बोल रहे हैं कि हम आपको नौकरी देंगे। तो ये जो स्कीम है ये पूरा एक कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन का एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के खिलाफ आज हम लोगों को बोलना पड़ेगा और हम लोग यही अपील छात्रों से, युवाओं से भी कर रहे हैं कि आज एक ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड और यूनाइटेड मूवमेंट को हमें बिल्ड करने की ज़रूरत है, जिसको हम लोग सस्टेन कर सकें। तभी यही आज हम लोगों के हाथ में एक हथियार है। तो इस अग्निपथ स्कीम के खिलाफ और पूरा जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं, इसके खिलाफ आज हम लोगों को बोलने की ज़रूरत है। देखिए, रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट होना दिस इज़ क्वाइट नेचुरल। क्यों? क्योंकि इस देश में इतने बड़े लेवल पे बेरोज़गारी है, लोग रोज़गार चाहते हैं। लेकिन हम अग्निपथ के कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं। देश का सरकार एक कानून बनाने की बजाय कि सबको रोज़गार का गारंटी मिलेगा, उसके बजाय दे आर यूजिंग अ पॉलिसी ऑफ यूज़ एंड थ्रो। कैन यू इमेजिन कि आप आर्मी के साथ इतना बड़ा मजाक करें, आप 4 साल का रोज़गार दे के उसके बाद बोलें कि वी हैव यूज्ड यू, नाउ यू गो एनीवेयर। तो इस पॉलिसी के हम खिलाफ हैं। आप भर्ती करिए लोगों को, लेकिन पहले पैटर्न पे भर्ती क्यों नहीं किया जा सकता? उनका पेंशन क्यों नहीं दिया जा सकता? आप एक विधायक होने के बाद, एक MLA MP होने के बाद आप सारी उम्र पैसा खाते हैं। जो वहाँ पे बॉर्डर पे मरने के लिए जाएगा उसके लिए कोई पेंशन नहीं इस देश में। तो देश पे इस BJP ने सबसे ज़्यादा जो है राजनीति इस देश में आर्मी के नाम पे की। अब आर्मी के साथ धोखा किया जा रहा है। ये धोखा नहीं चलने देंगे हम लोग। हम कहते हैं कि यहाँ पे मोर देन 48 करोड़ यूथ इन दिस कंट्री, दे आर अनएम्प्लॉयड और दे आर अंडर एम्प्लॉयड। तो उन लोगों को रोज़गार देने के लिए इस देश की पार्लियामेंट में, एज आई एम होल्डिंग दिस बैनर, व्हाई डोंट यू गो फॉर बनेगा? भगत सिंह के नाम से भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इस देश में पास होना चाहिए। उसके तहत सबको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। ये यूज़ एंड थ्रो का पॉलिसी नहीं चलेगा। उसके लिए लेफ्ट यूथ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस वी आर होल्डिंग अ प्रोटेस्ट। दिस इज़ नॉट हैपनिंग इन जंतर मंतर only. This protest is pan India. All the states are together, they are protesting today and we are giving a message to the government कि अगर ये इसको वापस नहीं लेंगे तो आगे जाके जैसे किसानों ने इस देश की सरकार को बताया, उस तरीके से इस देश का बेरोजगार युवा और स्टूडेंट्स they will also come up on the roads. जो सरकार है उनका ये कहना है कि जो 97% जो एंट्रीज है वो पुराने तरीके से होगी, केवल 3% के लिए भी ये नया प्रोसीजर है। यही इस देश के सरकार की दिक्कत है। एक ऐसी चीज़ आप मुझे गिनवा दीजिए जो सरकार ने कही हो और उसी तरीके से हुई हो। 15 लाख रुपया नहीं आया, 2 करोड़ नौकरी नहीं आई, लोगों को घर नहीं मिले, लोगों की गरीबी दूर नहीं हुई और अदानी जैसे लोग टॉप पे चले गए इस देश
में, तो इस देश की सरकार की कहनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, जो बच्चा बच्चा जानता है। ये पूरा जो फैक्ट के ऊपर सरकार खेलने की कोशिश करती है, ये नहीं चलेगा। इसीलिए हम कहते हैं, सरकार तो कहती है इतनी इनरोलमेंट होगी, इतने लोग अप्लाई कर रहे हैं, हम कब उससे डिनाई कर रहे हैं? दे आर अप्लाइंग, बट दे आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स। तो वो जॉब्स कौन सी दे रहे हैं, इस पे हमारा सवाल है। अभी हम जब देख रहे हैं जो देश के युवा, बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में, वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युवाओं को जिस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है या जिस तरह से एक हो जा रहा है, तो उनको उस तरह से रोज़गार दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं हम बात करें, रोज़गार बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन फिर भी युवा उस तरह से सड़कों पर नहीं उतर पा रहे जिस तरह से इकट्ठा होकर उन्हें उतर। नहीं, ऐसा नहीं है कि युवा सड़कों पे नहीं उतर पा रहे, ये युवा था सारे का सारा। हम उनके प्रोटेस्ट करने के तरीके से बिल्कुल चाहे सहमत नहीं, जिस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ, क्या आप उनको युवा नहीं गिनेंगे? जिनके अंदर आक्रोश है, जो लोग प्रोटेस्ट करके बताना चाहते हैं कि अग्निपथ जैसी स्कीम में हम लोग नहीं भर्ती होना चाहते, सरकार उसको कोई भी मैनिपुलेशन के तहत उसको किसी तरीके का लेबल कर दे, बट गवर्नमेंट विल हैव टू कंसिडर दैट द यंगस्टर्स आर ऑन द रोड्स। उन लोगों को गवर्नमेंट ने तो ये तक कह दिया कि विपक्ष के द्वारा उन्हें मैनिपुलेट। हाँ, तो ये तो इनका पुराना शगुफा है, विपक्ष के द्वारा। अरे अगर विपक्ष किसी ऐसी चीज़ के लिए युवा को सड़कों पे ला सकता है तो वी वेलकम विपक्ष, वी से इट्स गुड। और विपक्ष जो पार्लियामेंट में बैठा है वो विपक्ष नहीं है, जो आज सड़कों पे है, जो किसानों ने किया वो विपक्ष था, जो आज युवा और स्टूडेंट सड़कों पे है वो विपक्ष है। तो इस विपक्ष की सरकार को सुननी होगी, नहीं तो 24 से पहले 24 तक सरकार कंटिन्यू करे, मुझे अब ये लगता नहीं, जिस तरीके से यूथ के साथ धोखा करना शुरू किया इन लोगों ने। तो ये हमें जानना पड़ेगा कि इस देश में अभी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट और इस देश में कितने सारे लोग काम देखना ही बंद कर दिए गए। द एंटायर यूथ ऑफ दिस कंट्री इज़ इन अ वेरी वल्नरेबल स्टेट. We have been demanding the right to work for a long time, basic employment for a long time, and any kind of social security for a long time. So on top of that, even though the government has brought out with such a policy, the youth of this country are very desperate. They are fighting it obviously on the streets. We can see कि from the inception of this government, they have brought out a policy of privatization, निजीकरण का, contractualization इस सब का, और इसके तहत हम देख रहे हैं कि public sector goods भेजा दिया जा रहा है. And even through this policy, we can see कि a lot of companies are come forth, even corporates in fact, which is very surprising because this is a government policy and corporates are coming for its support, saying we will offer them jobs. BJP is saying they will take them as security in their office. Now what we have to understand is all these jobs, if they were already there, then why weren't we not getting it? All these jobs they are claiming that they will now they'll give priority to Agniveers for these jobs. Then it will become some sort of an absurd single window for any sort of government job कि यूथ के बीच में ही एक लड़ाई, एक वर्किंग क्लास के बीच में ही एक लड़ाई खड़ा करने का इनका पॉलिसी है, पर वो बिल्कुल ऐसे यूथ को या स्टूडेंट्स को राज़ी नहीं है. लेकिन ये जो पूरी की पूरी योजना कहा जा रही है केवल 3% जो होंगे एप्लीकेंट्स उनके लिए अप्लाई करेगा, 97 पुराने प्रोसीजर से ही जाएगा. आपने एक बात कही कि यूथ में ही जो है बीच में बंटवारा करने की बात कही जा रही, तो इन सब के पीछे क्या मोटिव हो सकता है? तो आप अगर देखेंगे तो प्रेडिक्शंस के हिसाब से 2030-32 तक आधा फोर्स अग्निवीर्स होंगे, विच मीन्स द आधा फोर्स के ऊपर उनका कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगा. दैट विच इज़ अभी ये डिफेंस मिनिस्ट्री का 54% जो है वो इनका पेंशन पे जा रहा है. सो दिस इज़ अ मेथड टू कट प्रॉफिट्स बेसिकली, कि ये बोल रहे हैं कि डिफेंस फोर्स मॉडर्नाइजेशन में ये लोग ये पैसा डालेंगे, पर अभी ऑलरेडी हमारा डिफेंस का कंडीशन इतना बुरा है, उसके ऊपर अगर हम मैन को कट करेंगे, इफ़ यू आर कटिंग आर्मी मैन ऑन top of that, we are only going to take 45,000 people into force according to this policy, and we are retaining only 25% of the people we are taking from that force after 4 years, which is extremely scary for the security of the country, scary for the security and stability of the youth of the country also. तो इस पर इन युवाओं का ये कहना था, जो ये सरकार कह रही है कि जो रोज़गार दिया जा रहा है वो केवल जो है वो कागजी बातें हैं. अगर हम वास्तविक बात करें तो ज़मीनी स्तर पर ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो पिछले 2 हफ्तों में हमने देखा कि किस तरह से कितनी बड़ी संख्या में युवा जो थे वो सड़कों पर उतरे, उनमें जो आक्रोश था वो हमें काफ़ी प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला. और ये केवल जो है आर्मी की भर्ती को लेकर ही नहीं, बाकी जितनी भी सरकारी नौकरियों की भर्ती हो, चाहे वो SSC CGL हो या फिर अन्य जितनी भी सरकारी नौकरी की भर्तियाँ हैं, उनमें हम देखते हैं कि उनकी जो परीक्षाएं हैं वो कितनी जो है वो डिले हो जाती है, कितनी देर बाद जो है उनके परिणाम आते हैं. उस पूरे प्रोसीजर में ही उन्हें उनके 3 से 4 साल जो है वो बीत जाते हैं. उसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पाती है, जिसके बाद वो लगातार जो है वो मेहनत करते रहते हैं. तो युवाओं का दरअसल ये कहना है कि सरकार जो है वो उनके मुद्दे को, जो बेरोज़गारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर वो ध्यान दे. साथ ही साथ जो है जो एक फिक्स्ड नौकरी है, जो जिस तरह से पहले देखा जाता था आर्मी में
में जो पेंशन स्कीम हमने देखा था उन सबको सरकार हटाए ना, क्योंकि इनका ये कहना था कि जिस तरह से बाकी सरकारी नौकरियां हैं, चाहे वो एमएलए हो चाहे वो एमपी हो, उनकी जो वो कमाई होती है उनकी उसमें कभी भी कोई कटौती नहीं की जाती, लेकिन आर्मी जो देश की सुरक्षा के लिए जो है वो सेना के लोग बॉर्डरों पर मौजूद रहते हैं, हमारी सुरक्षा हमें प्रदान करते हैं, उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो कुछ इस तरह से इन युवाओं का जो है बेरोज़गारी और अग्निपथ योजना को लेकर ये कहना था, और इनका ये कहना है कि जब तक ये योजना सरकार वापस नहीं लेती है इनका प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। कैमरा पर्सन रनीश के साथ दिल्ली से मैं स्वर्णा झा, आप देख रहे हैं HW न्यूज़।